हाय कल्पना। हेलो डॉक्टर बॉबी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल्पना, डू यू नो वन थिंग क्या? कि रिसेंटली ये जो यंगस्टर्स हैं, जेंजीज हैं, यार उन्होंने बड़ी गालियाँ निकाली, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकाली। बॉबी, आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ और साथ में और भी कई एग्ज़ाम्स लीक हुए? पर कल्पना, मैं ये कह रही हूँ कि यंगस्टर्स ने गालियाँ निकाली। और क्या कहते हैं, सरकार से जब उन्होंने जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला कोई भी। अरे जेंजीज ने गालियाँ निकाली। सीजीआई सूर्यकांत जी ने उन्हें कॉकरोचेस कहा। उन्होंने गालियाँ निकाली। कॉकरोचेस ने फिर जनता पार्टी, अपनी कॉकरोच पार्टी फॉर्म कर ली है। उन्होंने गालियाँ निकाली। अब जब पार्टी फॉर्म कर ली, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने गालियाँ निकाली। क्योंकि जवाब नहीं मिला इतने टाइम तक, फिर वो हंगर स्ट्राइक पर गए। यंगस्टर्स ने गालियाँ निकाली कल्पना। डॉक्टर बॉबी, हंगर स्ट्राइक के बाद फिर उन्होंने संसद मार्च किया, शांति मार्च जिसे कहते हैं। तो उसमें पर उन्होंने गालियाँ निकाली ना। गालियाँ निकाली, ठीक है। साथ में और क्या हुआ? क्या हुआ? लाठीचार्ज। पर गालियाँ। लाठीचार्ज के साथ टीयर गैस। गालियाँ। टीयर गैस के बाद पथराव उन पर किया। गालियाँ। इलेक्ट्रिक गन्स चलाई गई। गालियाँ। पैलेट गन्स। गालियाँ। और लड़कियों को मॉलेस्ट किया गया। गालियाँ। लड़कियों को मॉलेस्ट किया गया, कपड़े फाड़े गए। फिर उसके बाद उनने पैलेट गन चलाई गई, इवन एक बच्चे की आंख चली गई। पर कल्पना, उन्होंने गालियाँ निकाली यार। अच्छा चलो ठीक है, इसी पे बात करते हैं जी करिए। कि आप उसी लड़की की बात कर रहे हैं ना जो प्रोटेस्ट में, वैसे तो गालियां बहुत लोगों ने निकाली और हाँ आगे जी। भी निकालते हैं लोग। हाँ। आप उसी लड़की की बात कर रहे हैं ना जो माइनर है, 15 साल की, जिसने पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। हाँ हाँ, मंगवाएगी बिल्कुल वही। और उसी की बात कर रहे हैं आप जो अब घर से बेघर कर दी गई है। हाँ जी वही। आप उसी लड़की की बात कर रहे हैं ना जो माफ़ी मांगने के बावजूद भी उसको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो हो रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हु इज़ एट फॉल्ट? कल्पना, तुम ये पूछना चाह रही हो कि गलती किसकी है? हु इज़ एट फॉल्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई एम सेइंग आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये क्या बात हुई? आप कैसे गलत हो? आपकी क्या गलती है इसमें? ओके, तो मैं ना तुम्हें अपना एक वाकया सुनाती हूँ अपने बचपन का। अच्छा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर पे, हमारी फैमिली में गालियाँ हमने कभी आज तक नहीं सुनी, बचपन से लेकर आज तक। ठीक है। हमारे घर में कोई गाली नहीं निकालता, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, कोई नहीं निकालता था। तो हमने नहीं सुनी थी। तो मैं बहुत छोटी होती थी, तो ऐसे ही मैं मार्केट गई, तो वहाँ पे जो मर्द हैं वो आपस में बातें कर रहे थे कैजुअली। एंड वो बातें करते करते, जैसे हमें पता ही है अब, पता चल गया ना कि कोई भी स्टेटमेंट है उससे पहले भी गाली, बीच में भी गाली और बाद में भी गाली। तो ऐसे ही उन्होंने आपस में बात करते करते कोई गाली निकाल दी और मेरे कानों में पड़ी। एंड डू यू नो कि मुझे एकदम से ना, मैं नंब हो गई कि गाली मेरे कानों में पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो ना मुझे गाली निकाली गई है। लेकिन अब क्योंकि हम बच्चे थे, अब कभी गालियों पे बात ही नहीं हुई थी, तो मुझे, क्योंकि मैं नंब हो गई, वो इमोशन है ना, मुझे नहीं पता था कि अपनी चीज़ों को लेके वॉइस आउट करना होता है। और मैंने वॉइस आउट नहीं किया, मैंने घर पे नहीं बताया जाके। बट मैंने वो, जो मैं चुप रही ना, आज मुझे वो लगता है कि जो मैं वो चुप रही, मैंने आगे से आवाज़ नहीं उठाई। पहली बात तो उसी टाइम उनको मना करना कि गाली ना निकालो, दूसरा मैंने अपने घर में आके डिस्कस नहीं किया। एंड मुझे लगता है दैट वाज माय फर्स्ट fault, and that would have been my responsibility, which I did not do that. And that is why आज जो है ना, हम इस मकाम पे खड़े हैं। तो मतलब माय गुडनेस डॉक्टर बॉबी, आपको पता है मैं इतना कर फील कर रही थी कि आप
आपको क्यों नहीं समझ आ रहा मैं क्या बात कह रही हूँ? ये इतनी कर सेंसिटिव बात है। आई अंडरस्टैंड नाउ, आई अंडरस्टैंड कि आप उस पेन एरिया से आ रहे हैं। यस। तो अब देखो ना, हम्म। इसकी वजह से ही मुझे ये लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप बात तो ठीक कह रहे हैं डॉक्टर पॉपी, लेकिन ये बात अब इतनी आम हो गई है कि इतनी। बस कल्पना, नाउ होल्ड ऑन, कैच लाइज हियर ओनली। ये जो हम कहते हैं ना कि ये तो आम बात है, अब इस पे मुझे और बातें याद आ गई। अब देखो, मेजॉरिटी जो गालियां हैं वो स्टार्ट कहाँ से हुई अकॉर्डिंग टू यू? कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की? आई थिंक मेल्स बहुत सदियों से, ज्यादा, बहुत, हाँ मतलब हाँ, सदियों बिल्कुल से, बिल्कुल, है ना? बहुत समय से पहले मेल्स ही निकालते मेल्स थे। ही निकालते हैं। वाई? बिकॉज जो गालियां हैं वो एक फीमेल को लेके, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो डॉटर है ना, उनके ऊपर गालियां बनी है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेके, राइट? अब गालियां बन गई, तो अब आपके अकॉर्डिंगली कितने को परसेंट होंगे वो मर्द जो अपनी मदर के सामने भी गालियां निकालते होंगे? ऐसे निर्लज भी होते हैं लोग जो करते हैं ये, बट कम परसेंटेज होती है। और ऐसे कितने को परसेंट मेल्स होंगे जो अपनी सिस्टर के सामने गालियां निकालते होंगे? बहुत कम होते हैं ऐसे निर्लज लोग भी जो अपनी सिस्टर के सामने भी निकालते हैं, अपनी डॉटर के सामने भी निकालते हैं, बट मेजॉरिटी अगर हम बात करें वो नहीं करते, है ना? तो ज्यादा गालियां जो हैं वो किसके सामने निकाली जाती हैं? वाइफ के सामने। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो जो मेल्स हैं उनको इतनी आदत होती है जैसे बात करते करते गाली निकालना, तो मैं आगे से रोकती हूँ कि गाली क्यों निकाल रहे हो आगे से, यही जो आपने बोला ना कि ये तो आम बात है। आगे से वो कहते हैं अरे पता ही नहीं चला कब मुंह से निकल जाती है, बिल्कुल, यू नो। और ऊपर से कहेंगे अरे ये गाली नहीं होती, ये तो हमारा स्लैंग है, यू नो। और आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि मुझे वो अपना बचपन का याद था कि मैंने वहाँ पे एक्शन नहीं किया, तो अब जब बड़े होके कॉलेज वगैरह में मतलब बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं अपने जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे, मार्केट में, है ना, वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, जो लोग कई बार आपस में, कई बार फोन पे ही बात कर रहे होते हैं आसपास मेल्स, और या आपस में बात कर रहे होते हैं, तो गालियां निकाल निकाल के बात करते हैं। और इट्स बीन सो मेनी टाइम्स कि मैंने उनको टोका वहां पे कि एक्सक्यूज मी, अच्छा, मतलब हाँ आई डिड दैट कि एक्सक्यूज मी, कैंट यू सी दैट वी आर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड यू, है ना? आप कैसे ऐसे गालियां निकाल निकाल के बात कर सकते हैं? इवन यूनिवर्सिटी में हम बैठे होते थे तो वहां पे भी मैंने बहुत सारे लड़कों को बोला कि ऊंची ऊंची आपस में बात करते हुए गालियां आराम से ही, है ना? तो मैंने बहुत बार इस चीज को रोका। अब देखो ना कल्पना, ये जो कहते हैं कि ये तो आम बात है, जैसे अभी आपने कहा, आपने कहाँ से सुना? मेल्स से। ये तो आम बात मोस्टली, है ना? मोस्टली। अब देखो ना, फाउंडर्स कौन है? मेल्स। उन्होंने की, फिर निकाल ली, फिर जब उनको रोका गया उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ये आम बात है। तो जब आम बात बोला गया तो क्या हुआ? क्योंकि वो आम बात है तो अपोजिट जेंडर ने भी गालियां निकालनी स्टार्ट कर दी, सीख ली, है ना? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि अगर आम बात है तो एक वर्ग के लिए ही आम बात है। अगर मेल्स के लिए आम बात है तो फीमेल्स ऑल्सो स्टार्टेड अब्यूजिंग। ठीक है। तो पहले क्या होता था, दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट निकालता था, अब फीमेल जेंडर भी, ऑपोजिट जेंडर भी शामिल हो गया उसमें, है ना? क्योंकि पहले सदियां 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 चलते चलते फीमेल तक बात आ गई, अब सदियां सदियां करते करते कहाँ पे बात आ गई? ट्रांसफर कर दी हमने बच्चों में। ठीक है। तो अब जब जेंजीज या यंगस्टर्स या बच्चे, जब इन्होंने गाली निकाली तो कल्चरल शॉक लगा। एग्जैक्टली। तो कल्चरल शॉक किसको लगा? फाउंडर्स ऑफ अब्यूजेस, मेल्स को लग गया कल्चरल शॉक। और मर्द समाज ही तो सबसे ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी तो यही निकालते हैं। ठीक है ना? लेकिन मतलब ये स्टेटमेंट देके अगेन
वी डू नॉट अप्रिशिएट अब्यूजेस। ऑफ कोर्स हम उनको मोटिवेट नहीं कर रहे किसी को भी कि गालियां निकालना, हम हम्म। समझने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजी, है ना। तो अभी तक साइकोलॉजी में हमें क्या समझ में आया कि हमारे में जो हम इम्यून हो गए, क्योंकि ये तो आम बात है, इम्यूनिटी। अब मेरे को एक इम्यूनिटी से एक और बात ऐसे ध्यान में आ रही है कि Yes. जैसे पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे, हम्म, बट आजकल कॉमन ये सुनने को वर्ड्स मिलते हैं कि जैसे देशद्रोही, हाँ, एंटी नेशनल, घुसपैठिए, आतंकवादी, ये वर्ड्स मतलब ये भी हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है फिर। एग्जैक्टली देखो ना, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं विच कैरी सम मीनिंग, यस। बट वो इतने को सेंसिटिव वर्ड्स हैं, है ना, कि मतलब वो वर्ड्स लेते हुए भी डर लगता है ना, कि आतंक, घुसपैठिए, है ना। आई मीन जस्ट इमेजिन। यस। तो अब बिकॉज आपने अब इन वर्ड्स की इम्यूनिटी की बात की है, तो मैं अब अपना एक और किस्सा सुनाऊंगी, हाँ जी। क्योंकि एक और वर्ड है जो जिसको लेकर हमारी साइकोलॉजी के साथ फिर से खेला जा रहा है। अच्छा, क्या है वो? हाँ, मैं बताती हूँ। जब बचपन, अगेन आई वुड गो टू माय चाइल्डहुड, राइट। बचपन में जो मेरे फादर थे, उनको बड़ा शौक था कि हम वेल रेड होने चाहिए, तो उन्होंने हमें 2 न्यूज़पेपर्स लगाए थे घर पे, एक इंग्लिश का और एक पंजाबी का। तो एक बार ऐसी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उन दिनों में किसी एक लड़की, मतलब किसी बच्ची का रेप हो गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा रेप वर्ड न्यूज़पेपर में, फिर दूसरे में मैंने देखा बलात्कार। उफ, मैंने ये, बिकॉज कुछ नहीं पता था मुझे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये पता था कि ये कुछ बहुत ही ख़राब साइकोलॉजी है ना, बहुत ही गंदी साइकोलॉजी की बात है ये। तो कल्पना, जब मैंने वो 2 वर्ड्स देखे न्यूज़पेपर में, मतलब मैं ना नम हो गई अगेन से, दोबारा से, यू नो। मतलब आई वाज लाइक कि जैसे ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो चीज़ इट हैपन विद मी, यू नो। मैं इतनी उसको लेकर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव कहूँगी, कि मेरे जैसे मेरे शरीर में से जान ही निकल गई कि उफ, मैं क्या पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी आपने बात की उस 15 साल की बच्ची की, है ना। और अगर हम देखें, ये प्रोटेस्टर्स में से ही और गर्ल्स भी हैं, जैसे नेहा बोरा वगैरह, है ना। मतलब ये जो आगे हैं, उनको उन्होंने वो शरेआम बता रही हैं कि उनको रेप की थ्रेट्स आ रही हैं। हाँ जी, आप अगर इंस्टा पे उनके लाइक कमेंट सेक्शन को एक बार देख लें, तो उसमें कितनी अब्यूजेस, हाँ, कितने रेप थ्रेट सामने ही हैं। हाँ, अब वो ये जो कमेंट्स की आप बात कर रहे हाँ। हो, अब आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि वो देखो, आपने देखे होंगे, तो मेजॉरिटी वो किसने की है, कौन से जेंडर ने की है? मेल्स हैं। मेल्स ने की है। जिस चीज के लिए उस लड़की से माफी मंगवाई जा रही है, उसी के कमेंट सेक्शन में गालियां उससे भी बदतर निकाली जा रही हैं, जब और उससे भी ऊपर रेप की बातें हो रही हैं। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं कि मैंने जब रेप वर्ड या बलात्कार फर्स्ट टाइम सिर्फ पढ़ा था, मैं कैसे नम हो गई थी, और आज की डेट में एक 15 साल की बच्ची को थ्रेट किया जा रहा है, वो डर रही है ना, इसका मतलब उसको इसका मतलब पता होगा। राइट। और कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, मतलब शरेआम बोला जा रहा है कि रेप कर देंगे, और वो शरेआम बता रही हैं कि हमें रेप थ्रेट्स आ रही हैं। तो व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू यू, कल्पना? ये वही कि हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, इम्यूनाइज किया जा रहा है, इम्यूनाइज किया जा रहा है हमें, कि हम इस चीज को लेकर भी ये हम जैसे वो क्यों किया जा रहा है इम्यूनाइज, इम्यून क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए कि कल को जब किसी का रेप हो, हम कहें ये तो होता ही रहता है, जैसे गालियां, ये तो आम बात है ना, फिर कल को हम रेप को भी बोलेंगे, ये तो आम बात है ना, यू नो। आई मीन जस्ट इमेजिन। अब एक और चीज मेरे जहन में आ गई, यूरिनेशन, राइट। ठीक है। अब ये तो हर एक की बॉडी है, यस, है ना।
सेम फंक्शंस हैं, चाहे वो मेल मेल्स है हैं चाहे चाहे वो फीमेल, फीमेल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। अब यूरिनेशन जो है वो ओपनली कौन करता है? मेल्स, मेल्स, है ना? और कहीं भी किसी भी जगह, कहीं भी किसी भी जगह। और मैं कहती हूँ उनको ये नहीं समझ में आती कि कोई प्राइवेट जगह पे किसी दीवार के पीछे जाके कम से कम यूरिनेट कर दो। यू नो, सारे लोग पैदल आ जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, टू व्हीलर्स आ जा रहे हैं, यू नो, बच्चे भी आ जा रहे हैं, बुजुर्ग भी आ जा रहे हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी। इनको शर्म ही नहीं है, जहां मर्जी यूरिनेशन के लिए खड़े हो जाते हो। ये किस कल्चरल शॉक की बात करते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर बॉबी, कि जो ये एक गाली की जो बात है, जो जहां से सब कुछ फाउंड होता है, मतलब जो बुनियाद है, हाँ, जब बुनियाद ही वो है तो फिर कल्चरल शॉक क्यों लगेगा आपको? एग्जैक्टली और देखो ना, अब गालियां बना दी तुमने, है ना, फीमेल्स के, अपनी अपने बहन, अपनी माँ, अपनी डॉटर के प्राइवेट पार्ट्स को लेके गालियां निकाल दी। अब जो गाली निकाल रहा है उसका हमें माइंडसेट पता चल रहा है ना कि कितनी गंदगी भरी हुई है, कितना कूड़ा भरा हुआ है उसके दिमाग में। आई मीन, व्हाट टू डू अबाउट दिस? अच्छा डॉक्टर बॉबी, एक ना हाँ, मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके हर पॉइंट से अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी जगह से आती हूँ जहाँ बचपन से हमने ये सब नहीं देखा। बिल्कुल। इवन हमारे घरों में, मतलब कि मैं अगर मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं, हमारे घरों में भी हमारे घर के जो मेल्स हैं, they refrain from such things, they don't abuse and they don't urinate outside। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाह रही हूँ कि when we say most of the males, मैं वही कहना चाह रही थी, हाँ जी, कि जो मेजॉरिटी है उसका मतलब ये नहीं है नॉट ऑल, हाँ, नॉट एवरीबडी, हाँ, उसका मतलब एवरीबडी नहीं हाँ, है, नहीं है, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि हमारे अपने घरों में एक्सेप्शंस हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक्सेप्शंस हैं। तो जब हम एवरीबडी भी बोल रहे हैं उसका मतलब है मेजॉरिटी, मैक्सिमम नंबर, परसेंटेज, यू नो। क्योंकि अब एक और भी तो बात है ना, कि जो ठीक कर रहे हैं उनके ऊपर तो वैसे ही कोई बात नहीं है। हाँ, उनको तो गुस्सा भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि ऑफेंड वही होता है, कल्चरल शॉक भी उन्हीं को लगता है जो खुद गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं आपको एक मतलब एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। हाँ, श्योर, शुक्र है आजकल के ज़माने में कोई अच्छी बात भी सुनने को मिलेगी। हाँ जी, बताइए। वो भी हरियाणा में एक जगह है जींद, अगर आपने सुना हो। है, बिल्कुल है। तो वहाँ एक मैंने किसी उसमें चैनल पे पढ़ा था कि वो हैं मिस्टर सुनील जगलन। हाँ, जो एक सरपंच है ना किसी जगह के। सरपंच हैं, एक बीबीपुरे की जगह है जिनमें। तो उन्होंने अपने एरिया में जो वो काम कर रहे थे सालों से, वहाँ उन्होंने अब्यूजर्स को बैन किया है। अरे वाह! मतलब कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो घर घर जाकर सबको एजुकेट करते हैं, सेमिनार्स, कॉलेजेस, स्कूल्स में वो बात करते हैं, और उसके बाद उन्होंने घरों में ना ऐसे एक लिस्ट सी, एक शीट सी बनाई है। अच्छा? कि जिसमें ये रहता है कि कौन कितनी गालियां निकाल रहा है। अच्छा, हाँ जी। और जैसे एक वॉल ऑफ फेम होता है, उसी तरीके से एक वॉल है। अच्छा? जिसमें वो अपनी डॉटर के साथ सेल्फीज को प्रमोट करते हैं, एंड वो ये जितनी अब्यूजेस हैं ना प्राइवेट पार्ट्स को लेकर फीमेल्स के, उसको वो खंडन करते हैं। अरे वाह! एंड वो कितने सालों से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ही इज मेकिंग he has made his area abuse free. Oh my God, really? और वो और भी बहुत काम कर रहे हैं। What is his name, please? His name is Sunil Jaglan. Mr. Sunil Jaglan. He is doing very good for the society. और मैं आपके माध्यम से मतलब कि उनको थैंक्स भी करना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि बात मुझे समझ में आती है कि किसी को तो कल्चरल शॉक लग गया, और किसी ने अपने घर बैठकर ही वो काम शुरू कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि हमें अपने आप को ठीक करने के लिए किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेजिग्नेशन पर होने की ज़रूरत नहीं है। Exactly. मैं आज से, अब से, इसी वक्त से इस काम को, हालांकि हम करते आए हैं, हम तो, हाँ, जैसे आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में भी टोकते आए हैं लोगों को, हम ये बचपन से करते आए हैं। जब समझ आ गई
यस मैं मतलब ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपने बचपन की अपनी बात बोली कि बचपन में तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चे होते हैं, नहीं पता होता, नहीं पता होता, डर होता है, बहुत कुछ है, वो हम उतने सेंसिटिव होते हैं उस, लेकिन नाउ व्हेन वी नो, तब हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो एक और बात ध्यान में आ रही है, श्योर बिकॉज ये पॉइंट आपकी बात से ही मेरे मन में आ रहा है sure. कि जैसे कोई हमारे अगर आसपास अब्यूज कर रहा है तो हम उसी टाइम उस बंदे से माफी मंगवाएं और ऑनलाइन हो हम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं, हाँ, लेट अस टेक प्लेज, है ना, कि हमारे सामने जरूरी नहीं कि हमें गाली निकाले, अदरवाइज भी आसपास से जो इंसान अपने मुंह से गाली निकाल रहा है और हमारे कानों में पड़ गई, हम दोनों तो उसी टाइम लाइव होंगे और उससे माफी मंगवाएंगे। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद हम पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये हम तय करेंगे कि हमने कहाँ पे रुकना है, बिकॉज हम रेप थ्रेट तो दे नहीं सकते, ठीक है ना, राइट, तो यही तो सीखा है, यही सीखा है। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हमें जब तक दिल से तसल्ली नहीं हो जाती कि बंदे को बात समझ आ गई है या नहीं आई है, तब तक हमें भी लगेगा कि जितना ऑन एंड ऑन जाना है उतना ऑन एंड ऑन हम जाएंगे, फिर बिल्कुल जाएंगे, मतलब उसका कोई एंड नहीं होगा। यस तो अब मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, व्यूअर से है, कि आप प्लीज़ हमारे प्लेज के साथ जुड़िए, इस बात से जुड़िए कि हम इंडिया में अगर हम एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं तो ये जो छोटे छोटे हमारे बंटवारे हैं, हम इनसे ऊपर उठें, हम ह्यूमैनिटी का सोचें, हम एक दूसरे की इज्जत का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट का सोचें। बिल्कुल, और करें भी, डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।